एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके फर्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग, जो कि स्टार्ट होता है 1 मई से लेके 14 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए पहले 2 हफ्ते इस महीने के कैसे रहेंगे। कार्ड्स शफल करने से पहले मैं रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ, आपकी लाइफ के साथ मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए अभी फ़िलहाल इस चैनल पे मैं ऑफ़र नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। इस रीडिंग के अंदर मैं एक ओरेकल कार्ड ऐड करूँगी और उसके साथ ही हम चार्म्स भी लेंगे, देखेंगे कि चार्म्स क्या एडिशन करते हैं आपके लिए इस वीक के लिए, इन 2 वीक्स की गाइडेंस के लिए। सो लेट्स सी सेजिटेरियंस के लिए ये 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। Let's begin. Ten of Wands. सेम कार्ड आई थिंक आया था कैंसेरियंस के लिए शायद, आई एम नॉट श्योर। सो हो सकता है कि आप उस साइन के साथ डील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका स्पाउस या आपका पार्टनर या आपका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है उस साइन से बिलोंग करता हो, लेकिन मुझे श्योर नहीं है। सो खैर कहीं ना कहीं आप कुछ ख़त्म करके किसी और डायरेक्शन में चलना चाहते हो। जहाँ पे आप हो आप वहाँ से वाइंड अप करना चाहते हो। किया नहीं है लेकिन करना चाहते हो। ये एक रिलेशनशिप भी हो सकती है जिससे आप जान छुड़ा के आगे मूव करना चाहते हो। ये एक जॉब हो सकती है, एक लोकेशन हो सकती है जहाँ से आप मूव आउट करना चाह रहे हो। एक घर हो सकता है जहाँ से आपको लगता है कि बस मैं अब इस घर में और रहना नहीं चाहता या चाहती। सो आप उस जगह से जान छुड़ा के एक विजन है आपके माइंड में जिसको आप परस्यू करना चाहते हो, जिसको आप पाना चाहते हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अगर आप इस कार्ड को क्लोजली देखो तो ये बंदा सारा कुछ छोड़ छाड़ के इस चीज़ को फोकस करते हुए इसकी तरफ चल पड़ा है। और लेकिन जो इशू है वो ये है कि आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान है टू गो अबाउट इट। मतलब इसकी तरफ जाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान है। अगर आप सारा कुछ वाइंड अप करके एक जगह चल पड़े हो और आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी। तो मेक श्योर कि आपने कहीं ना कहीं बैक एंड पे थोड़ा अपना एक प्लान किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पास्ट में फंसे रह के फ्यूचर की तरफ चल पड़ो, ऐसा भी नहीं करना आपको जहाँ अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो जहाँ पे आप एक जगह से मूव आउट करके नई जगह जाना चाहते हो, सो कट टाइज फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर। जहाँ पे अभी हो आपको उस जगह से अपना पूरा ताल्लुक़ ख़त्म करना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आगे जा रहे हो तो अपने आप को उस रिलेशनशिप में स्टक नहीं रखना जहाँ पे आप पास में फंसे रहो एंड देन आप फ्यूचर के लिए नया रिश्ता देख रहे हो या नया लड़का लड़की ढूंढ रहे हो अपने लिए। ऐसा भी नहीं करना। जो भी चीज़ ख़त्म कर रहे हो मेक श्योर कि आप उसकी सारी मतलब कोई आपने कनेक्शन छोड़ना नहीं है जिसको आप अपने साथ लेके चलो आगे। स्पेशली वो कनेक्शन जो फ्रेंडशिप्स के अलावा है, लाइक मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ। अगर आप एक रिलेशनशिप से निकलो तो मेक श्योर कि कोई ताल्लुक़ नहीं रहे आप दोनों के दरमियान, और फिर मूव ऑन करो आगे, ताकि आपको जिसे बोलते हैं ना नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, वो सिचुएशन होनी चाहिए ताकि आप आगे मूव कर सको, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको, बजाय इसके कि फंसा हुआ फील करो अपने आप को। क्योंकि अगर आप मतलब अगर आपके साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं पास्ट से, तो आप आगे जाना भी चाहोगे तो आप नहीं जा सकोगे। वो स्ट्रिंग्स आपको पुल करते रहेंगे बैक की तरफ, जो कि गलत होगा। तो मेक श्योर कि आप अगर डिसीजन ले लिया है कि आपने एक नया कनेक्शन, एक नई जगह, एक नई जॉब की तलाश में आप जा रहे हो, तो मेक श्योर कि पिछला सारा कुछ भूल जाओ या पीछे छोड़ जाओ। लेट्स सी मोर कार्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, स्पीड अप, wow, ace of cups. Underneath the deck you do have the shadow side. Underneath that, Knight of Swords. Underneath that, Three of Pentacles. Underneath that, Ten of Cups. अच्छा, कितने मज़े की चीज़ है कि जैसे आप सारा कुछ पीछे छोड़ के आगे चलोगे तो अच्छा, अभी फ़िलहाल जब आप ये महीना शुरू कर रहे हो, स्पेशली पहले 3 से 4 दिन आप पास्ट का बर्डन लेके चल रहे हो अभी, और आपको वो छोड़ना है। आपको पास्ट में छोड़ के फिर आगे जाना है। अगर आप इस पिक्चर में भी देखो, ये बंदा
अपने साथ ये वॉन्ट्स लेके चल रहा है, ये एक बर्डन से ज़्यादा कुछ नहीं है। सो ड्रॉप देम ऑफ योर शोल्डर और आगे चलो, अपने कंधे से ये बोझ हटाकर आगे मूव करो। और तब आप स्पीड पकड़ सकोगे, तब आपको पता होगा कि हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और बस ये मुझे मतलब इसी रास्ते पे मुझे चलना है, चाहे वो अच्छा है बुरा है जो भी है। आप उस चीज़ को ओन करोगे कि आपने एक डिसीजन लिया, और देन आप देखोगे कि चीज़ें आपकी लाइफ में स्पीड अप होना शुरू हो जाएंगी। आपको रास्ते मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई जॉब की, नए रिलेशनशिप्स की, और आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन आपको कट करनी है अपनी टाइज पास से एज यू स्टार्ट ऑफ द वीक एंड द मंथ। और जब आप आगे चलते हो अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में एक लव अफेयर आ रहा है फॉर श्योर। और ये ऑफर बहुत हद तक कोई नया इंसान होगा। मतलब ये आपके पास, जैसे मैंने कहा, कट टाइज, पास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी एक बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंटर होगा, वो एंटर होगा 15 10th के बाद। मतलब 9 10 से लेके 14 से पहले पहले कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा, और वो आपको एक और जो जो आप अपना बर्डन साथ लेके चल रहे थे ना, उसमें से आपको बहुत इजीली निकाल पाएगा। आपको एक रियलाइजेशन होगी कि आपने जो डिसीजन लिया था, या तो मई अप्रैल के एंड पे या फिर मई के स्टार्ट में, कि आप एक चीज़ से निकल कर दूसरी जगह जाना चाह रहे हो, दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके लिए बर्डनसम हो रहा है अब जहाँ पे आप अभी हो। कुछ लोग ऑलरेडी ये चीज़ छोड़ चुके हैं पास्ट में, लेकिन स्टिल बर्डन या थोड़ी टाइज अटैच्ड हैं टू द पास्ट। कुछ लोग इस महीने के शुरू में, जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये रीडिंग ऑन द 3rd of May, तो कुछ लोग अभी इससे डील कर रहे हैं, उनको थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है इस चीज़ को पीछे छोड़ने में। लेकिन जैसे आप पीछे छोड़ोगे पास्ट की चीज़ों को और आगे मूव करोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी लाइफ में बैलेंस वापस आ जाएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आ जाएंगी, आपकी लाइफ में आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखना शुरू हो जाएंगी, जो कि शायद आपको इस चीज़ में स्टक रहते हुए नहीं दिख रही थी। और जैसे ही आप आगे चलते हो टूवर्ड्स द 9 10th और उससे आगे, आपको एक ऑफ़र, जैसा मैंने कहा, लव लाइफ में एक ऑफ़र आपको, एक इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। अब वो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे ही वो लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन भी हो सकती है, कि जैसे ही वो बंदा आपकी लाइफ में आए, हो सकता है कि आप दोनों का सिचुएशन, आप दोनों इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाओ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये शख्स आपको काम के थ्रू मिले, मतलब अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के थ्रू मिले, या अगर आप कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे जाते हो, वहाँ पे भी आपकी इस बंदे से या बंदी से मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो भी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका इसके साथ फ्यूचर में एक सॉलिड कनेक्शन डेवलप हो जाए। सो मेक श्योर कि पास्ट के साथ आपने कोई कनेक्शन नहीं रखना, और मूव करो फॉरवर्ड, लीविंग द पास्ट बिहाइंड, और थिंकिंग एंड एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ। अपने लिए अच्छा सोचते हुए, एक्सपेक्ट करते हुए आगे चलो। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं आपकी इस सिचुएशन के बारे में। लेट्स सी क्या गाइडेंस आती है ओरेकल कार्ड से आपकी लव लाइफ सिचुएशन में। दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आई फील कि आप इससे मिलोगे, क्योंकि आप पास से तो कट कर रहे हो टाइज सारी, तो डेफिनेटली ये इंसान अभी आपकी लाइफ में आना है। लेकिन इस महीने में ये इंसान, इस महीने के पहले 2 हफ्तों में, स्पेशली 9th के बाद, ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपका बॉस, या इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा, बॉस, या अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे जाते हो, ये वहाँ पे हो सकता है किसी अच्छी पोस्ट पे भी हो सकते हैं जो भी ये बंदा या बंदी होगी, और आप दोनों एक दूसरे को जानना शुरू करोगे, और वहाँ से आपका कनेक्शन एक डेवलप होगा। देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं आपकी रीडिंग के लिए इस 2 हफ्तों के लिए। आपके पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं और नेम इनिशियल्स हो सकते हैं जिस बंदे से आप मिलने वाले हो। QNT,
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक अथॉरिटेटिव फिगर होगी, कोई बॉस या somebody ऑन द टॉप ऑफ देयर डेजिग्नेशन इन अ कंपनी और फॉर्म, जैसे बॉस हो गए, सीईओ हो गए, इस तरह की सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है। आप जैसे ही इस बर्डन को छोड़ोगे ना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप इस बर्डन को एटलीस्ट फिफ्थ के बाद अपने साथ कैरी ऑन नहीं करो फ्यूचर में। पास्ट में छोड़ो, जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको वहीं पे छोड़ो जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, विच इज़ पास्ट। तो उनको साथ मत लेके चलो और कंटिन्यू करो आगे। जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपकी विशेस हैं, यू कैन हैव देम ऑल। लेकिन आपने उसके लिए आपको पास्ट में नहीं रहना। उसके लिए आपको फ्यूचर के बारे में जब सोचना है तो पॉजिटिव सोचना है। उसके लिए आपको लिव इन द मोमेंट करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरह से आप चीज़ें अपने लिए आसान कर सकते हो, किस तरह से आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स से। और कुछ आपको चाहिए, दुआ करो, ताकि आपको अगर कुछ चीज़ों में परेशानी फील होती है, या अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते से आप इस जगह पहुंच सकते हो, तो सोने से पहले अगर आप एक आस्क योर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, व्हाटएवर यू बिलीव इन, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, आप उससे दुआ करके, उससे हेल्प मांग के आप अगर सोते हो, तो आपको या तो ख्वाब में या फिर आपको रियल लाइफ में जब आप सुबह उठोगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको वे नज़र आएगा कि कैसे आप उस जगह तक पहुंच सकते हो। कोई आइडिया हो सकता है, कोई मूवी का सीन हो सकता है, आप टीवी में देखो और उसको, उससे आपको आइडिया है कि हाँ, मैं भी इस तरह से पॉसिबल बना सकता हूँ या सकती हूँ अपनी लाइफ में ये सिचुएशन। तो ट्राई टू सीक गाइडेंस। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आप चीज़ों को आगे लेके चलो, तो आप गाइडेंस जो है वो सीख कर सकते हो दुआ के थ्रू। जो भी आपके रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम है आपका, आप जो भी गॉड है जिस पे आप बिलीव करते हो, आप उससे गाइडेंस सीख कर सकते हो, दुआ कर सकते हो, और उस दुआ पे यकीन रखो कि जो आप दुआ कर रहे हो वो पूरी होगी। सो ये था आपकी फर्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग ऑफ मंथ ऑफ मई। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपकी सिचुएशन में हेल्प की हो, गाइड किया हो इसने आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पे बुक कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।